WWE रेसलर्स को हर तरह के ओपोनेंट से लड़ना होता है और कई बार तो इनके मुकाबले सुपर हीरो से भी हुए हैं। ये जरूर मेरी बुक रेसलिंग इतनी मजेदार क्यों में 73वां कारण होगा। विशेष रूप से WWE के सितारों की भिड़ंत किसी न किसी कारणों से उन एक्टरों से हुई है जो सुपर हीरो का किरदार निभाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पलों को जब रेसलिंग और कॉमिक बुक की दुनिया आपस में टकरा गई। जैक राइडर और वुल्वरीन में क्या समानता है? दोनों के बाल बड़े सुंदर दिखते हैं, तो शायद उन दोनों की जोड़ी बनाना कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं था। और यही हुआ 2011 में। एक्समैन के एक्टर ह्यू जैकमैन रॉ के मेहमान के तौर पर मेजबानी कर रहे थे। जिगलर फिसड्डी लोगों का मजाक बनाकर उनको लूजर बुला रहे थे, तो जैकमैन ने फैसला किया कि वो WWE में से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसकी काबिलियत पर लोगों को शक हो और उसकी लड़ाई जिगलर से करवाएंगे। उनको सबसे सही खिलाड़ी जैक राइडर मिले और दोनों रिंग की तरफ चलने लगे। जैकमैन वैसे तो मैच में नहीं थे, मगर उनकी हाथापाई जरूर हुई। जैसा कि विलन करते हैं, विक्की ने राइडर को झापड़ मार दिया जब वो गिरे हुए थे। चीजों को बराबर करने के लिए जैकमैन ने जिगलर के मुंह पे मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से इंटरनेट चैंपियन ने जीत हासिल कर ली। वैसे तो इस समय दोनों दुश्मन थे। डॉल्फ जिगलर और ह्यू जैकमैन 3 साल बाद साथी बनने वाले थे। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के रिलीज से पहले वुल्वरीन खुद रॉ पे आए थे। उन्होंने और जिगलर ने गिले शिकवे भुला दिए थे, मगर तभी माहौल खराब करने वाले डैमन सैंडो मैग्नेटो की तरह बन के आ गए। इस चीज ने जैकमैन को रेसलिंग में अपना हाथ आजमाने का मौका फिर से दिया और उन्होंने सैंडो को एक हिप टॉस दे दिया और बाद में शो ऑफ ने जिगजैग दे दिया। कुछ लोगों को ये अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा, मगर मुझे ये पसंद आया। आखिरकार ये वुल्वरीन है WWE में, और क्या चाहिए। वैसे तो ये बास्केटबॉल के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। शकील ओनील सुपर हीरोज की दुनिया से भी वाकिफ है। 1997 में शैक ने DC के हीरो स्टील का रोल किया था इसी नाम की मूवी में। आयरन मैन की तरह ही स्टील के पास पावर्स नहीं है और वो अपने आर्मर और हथियार का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। 2009 में शैक रॉ के गेस्ट होस्ट थे और क्रिस जेरिको से थोड़ी झड़प के बाद उन्होंने एक टैग टीम मैच बनाया। इन पूर्व सुपर हीरो ने अपने आप को भी मैच की देखरेख करने का रोल दिया और आखिर में इन्हें अपने हाथ गंदे ही करने पड़े। द बिग शो पागल सांड की तरह बिदक गए थे मैच के दौरान, जिसकी वजह से उनकी टीम डिस्क्वालीफाई हो गई थी। जब सब गिर पड़े थे, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी शैक को उकसाने लगे जब तक वो रिंग में नहीं आ गए। दोनों महामानव एक दूसरे को घूर रहे थे जब तक बिग शो ने ओनील का गला दबाना नहीं चालू कर दिया। द शैक अटैक ने वापस लड़ने की कोशिश की बिग शो की भी गर्दन पकड़ के, जब तक क्राइम टाइम मदद करने के लिए नहीं आ गई। लड़ाई खत्म करने के लिए शैक ने बिग शो को कंधे से धक्का मार के गिरा दिया, जिसके बाद शो पीछे हटने लगे। लगभग इस पहली मुलाकात के 7 साल बाद दोनों सितारे फिर से एक दूसरे से टकराए रेसलमेनिया 32 पे। एंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की आखिरी सरप्राइज एंट्री की तरह शैक रिंग की तरफ भागते हुए आए और बिग शो से आमना सामना किया। मगर इस बार ये दोनों बड़े सितारे अकेले नहीं थे और केन ने दोनों को एक साथ पटकने की कोशिश की। हालांकि बिग रेड मशीन का दांव उल्टा पड़ गया जब बिग शो और शैक ने उसको डबल चोक स्लैम दे दिया। पूरी रिंग को खाली करने के बाद दोनों महामानव एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे का गला दबाने की कोशिश करने लगे। इनकी लड़ाई तब जाके रुकी जब बाकी सारे खिलाड़ियों ने साथ मिलकर इन दोनों को रिंग के बाहर फेंक दिया। बिग शो ने बाद में शैक को रेसलमेनिया 33 में एक मैच के लिए चुनौती दी, मगर WWE ने आखिरकार इस प्लान को कैंसिल कर दिया। वैसे इन दोनों को अभी भी लड़ते हुए देखना अद्भुत होगा अगर कभी मैच हुआ तो, मगर अगर कभी नहीं हुआ तब भी इन दोनों ने कुछ शानदार पल वैसे ही बना दिए हैं। ये मेरा इस लिस्ट में फेवरेट है। 2015 में स्टीफन एमल, जो कि ग्रीन एरो का किरदार निभाते हैं, एक WWE इवेंट में आए थे। स्टारडस्ट, जिनको पिछले कुछ हफ्तों से सुपर हीरो के लिए पागल था, ने एमल को सामने आके उनको धक्का देके गिरा दिया। एमल ने इसका जवाब बैरिकेड फांद के प्रिंस ऑफ डार्क मैटर पे हमला करके किया। ट्रिपल एच से थोड़ी बहस के बाद एमल और नेविल को एक टैग टीम मैच मिला स्टारडस्ट और किंग बैरेट से समर स्लैम पे। जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ, नेविल ने लड़ाई की शुरुआत की, मगर जब स्टारडस्ट मैच में आए उन्होंने मांगा कि उनको ग्रीन एरो से लड़ना है। एमएल को काफी मार पड़ी और जाते जाते उनकी पीठ चोट से नीली भी पड़ गई, मगर इस सुपर हीरो ने अपने कई मूव्स मार के ये दिखा दिया कि ये एक एक्टर से कहीं ज्यादा है। मैच का सबसे अच्छा पल तब था जब एमएल ने टर्नबैकल से कूद के स्टारडस्ट और बैरेट दोनों को क्रॉस बॉडी मार दिया। इस चीज ने नेविल को रेड एरो मारने का मौका दिया, जिससे ये दोनों जीत गए। 2010 में मिक्की रोर्क का टोनी स्टार्क से आमना सामना होना था आयरन मैन 2 विलन व्हिप्लैश के तौर पर, मगर इससे पहले उनको लड़ाई का थोड़ा अनुभव तब मिल गया जब वो रेसलमेनिया 25 में क्रिस जेरिको के साथ रिंग में उतरे। जिमी स्नेकर, राउडी पाइपर और रिकी स्टीमबोट को हराने के बाद जेरिको ने रूक को लड़ाई की चुनौती दी। रूक ने Y2J की चुनौती स्वीकार कर ली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने बॉक्सिंग के अनुभव को यूज करते हुए मिक्की रोर्क ने जेरिको को कुछ प्रदर्शन दिखाया, जिसके बाद सीधा मुक्का मार के उनको गिरा दिया। क्रिस जेरिको के लिए इतना काफी था और वो रिंग छोड़ के चले गए और रूक ने रिक फ्लेयर के साथ जश्न मनाया। वैसे तो इनको सबसे ज्यादा टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सबसे पहले और अभी तक के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने बैटमैन के विलन मिस्टर फ्रीज का बड़े पर्दे पे रोल किया है। सुपर विलन का रोल करने के थोड़े सालों बाद आर्नोल्ड की खास उपस्थिति हुई स्मैकडाउन पे। वो काफी WWE स्टार से मिले, मगर सबसे अच्छा पल मेन इवेंट के दौरान आया। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को थोड़ी मदद की जरूरत थी और श्वार्ज़नेगर तैयार थे। पूर्व मिस्टर फ्रीज ने स्टोन कोल्ड को एक स्टील की कुर्सी पकड़ा दी, जिसको उन्होंने ट्रिपल एच के सर पे दे मारी। द गेम, जैसा कि आप सोच सकते हैं, किसी ज्यादा खुश नहीं थे और इसका मतलब आर्नोल्ड को अपने हाथ गंदे करने पड़े। श्वार्ज़नेगर ट्रिपल एच के घूसे से बच गए और वापस उल्टे हाथ का झापड़ मारा और उसके बाद थोड़े घूसे भी खेल
खत्म करने के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि 16 साल बाद आर्नोल्ड को ट्रिपल एच ने ही हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया। मुझे आपका तो नहीं पता, मगर स्टोन कोल्ड और मिस्टर फ्रीज का टीम अप मुझे तो काफी कूल लगा। स्टीफन एमएल मेरा फेवरेट था, मगर कौन सा सुपर हीरो आपको सबसे अच्छा लगा? अपना आंसर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उसके बाद ये मजेदार वीडियो देखिए कि कौन कौन से रेसलर्स मार्वल की फिल्मों में आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए।